नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म सबका स्वागत है। तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एआरपी चल रहा है एडुटेरिया से। एडुटेरिया में वन लाइनर को पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। उस दिक्कत को हमने आपके लिए बहुत आसान करने का काम किया है। अंडरलाइनिंग कर दिया है सिर्फ उन फैक्ट को, उन चीज़ों को जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है। जो काम का पॉइंट है उसी पे हम लोग गौर करेंगे। बाकी पॉइंट को हमने इग्नोर कर दिया है, उसको इग्नोर करते हुए चलना है। सीधे चलते हैं मार्च एडुटेरिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अभी तक उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को तरीका तो पता चल ही गया होगा किस तरह से एडुटेरिया से क्या अपने काम का है। तो आइए मार्च शुरू करते हैं और देखते हैं वो पॉइंट जो अपने काम का है। पहला पॉइंट, भारत यूरोपीय व्यापार मंच और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। अगला पॉइंट, जब किसी का पहला बैठक कहाँ पे? ब्रुसेल्स में हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का अध्यक्ष बना है कौन? अमेरिका। और उपाध्यक्ष बना है अपना भारत। किसका? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी समूह का। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत जो है नीचे का देश है अपने मालदीव को $50 मिलियन का एसबीआई ट्रेजरी बिल रोल ओवर देने का घोषणा किया है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट, वियतनाम का एक शहर है हो ची मिन सिटी, और इसी में एक समारोह मनाया गया। समारोह का क्या नाम है? बैसाख समारोह। इस बैसाख समारोह में जो है भारत के मंत्री पहुंचे थे, किरण रिजिजू, भारत से क्या लेके? भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर के। और इस अवशेष को वहाँ पे एक मठ है, मठ का क्या नाम है? थान टेम मठ, वहाँ पे स्थापित किया गया। तो बैसाख समारोह कहाँ मनाया गया? हो चिन मिन सिटी में, जो किस देश में है? वियतनाम में। और ये समारोह बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और बुद्ध भगवान के अवशेष को लेके जो भारत से पहुँचे किरण जी, तो उसको वहाँ पे एक मठ है, थान टेम मठ, वहाँ पे रखा गया, स्थापित किया गया। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के बीच 16वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसके अनुसार ऑटोमोबाइल टैरिफ को जो है 100% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 10%। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट, मुंबई में भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? मुंबई में। और ये तो पहले ही देख चुके थे हम लोग, सऊदी अरब जो है एक पहल शुरू किया है, क्या? टूर राइज। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो को दूसरी बार मानवीय सहायता के लिए ज्वार भेजा है। कितना ज्वार? तो 1000 मेट्रिक टन ज्वार। जबकि पहली खेप के रूप में भारत क्या भेजा था? 1000 टन चावल, 1000 मेट्रिक टन चावल भेजा था। किसको? लेसोथो को। आप जानते हैं लेसोथो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही एक देश है। अब अगला पॉइंट जो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, उसको देखते हैं। UN 80 पहल, संयुक्त राष्ट्र का है, यूनाइटेड नेशन 80 पहल। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार से संबंधित है। तो बोल देगा कि UN 80 पहल किससे संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र के कार्य प्रणाली में सुधार को लेकर के ये लाया गया है ये पहल। अब अगला पॉइंट, यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भारत की 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट में, विश्व धरोहर का टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को के भारत के 6 जगह को शामिल किया गया है। ये क्या क्या है? एक तो है कांगेर घाटी, जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। एक है मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, कहाँ पे? तेलंगाना में। एक अशोक के टाइम का शिलालेख, एक 64 योगिनी मंदिर, एक उत्तर भारत का गुप्त मंदिर, और एक बुंदेलों के महल का किला। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, फ्रांस के मोसेले में, कौन से? फ्रांस में एक जगह है, जगह का क्या नाम है? मोसेले। मोसेले में सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। किसका? सफ़ेद हाइड्रोजन, वाइट H2 का भंडार कहाँ मिला है? फ्रांस के किस शहर में? मोसले में, मोसले। तो इस बात को याद रखिएगा। अब ट्रंप जो है अमेरिका का आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को घोषित किया है। अभी तक अमेरिका का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था, लेकिन अब कौन बन गया है? अंग्रेजी बन गया है। मोदी जी जो है कोविड-19 बीमारी के दौरान एकदम बहुत अच्छा नेतृत्व किए, थाली उली पिटवाए,
तो इसी के लिए मोदी जी को जो है बारबाडोस वाला सम्मान दिया है। क्या नाम है? ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। अभी पाकिस्तान में आप देखे होइएगा पिछले साल एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया था BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, और उस ट्रेन का क्या नाम था? जाफर एक्सप्रेस। तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, जिम्बाब्वे की तैराक है क्रिस्टी कोवेंट्री, और क्रिस्टी कोवेंट्री बन गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष। कौन? तो क्रिस्टी कोवेंट्री, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, अमेरिका शुरू कर रहा है गोल्ड कार्ड वीज़ा। कौन सा वीज़ा? गोल्ड कार्ड वीज़ा या गोल्डन वीज़ा, जिसका मूल्य कितना होगा? $5 बिलियन। $5 बिलियन दीजिए और सीधे अमेरिका का गोल्डन वीज़ा लीजिए। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो सकता है, वो ये है, अमेरिका तो हो गया, ये डेनमार्क जो है भारत के साथ मिल करके ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल लॉन्च किया है। तो भारत के साथ मिल करके ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल कौन देश शुरू किया है? तो डेनमार्क शुरू किया है। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है, अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? तो मिस्र का राजधानी काहिरा में किया गया। इस बात को याद रखिए। अगला पॉइंट अपने काम का है, दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, वहाँ पे जो है एक हिंदू मंदिर बना है। उस मंदिर का क्या नाम है? बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया। वो भी किसका? दक्षिण गोलार्ध का। तो बोलेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस शहर में? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। किसके द्वारा बनाया गया? तो बाप्स के द्वारा, इस संस्था के द्वारा। इस संस्था का फुल फॉर्म क्या है? B से बोचासनवासी, A से अक्षर, P से पुरुषोत्तम, S से स्वामी नारायण संस्था। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। अब बिहार में देखते हैं, नीतीश जी साइकिल खूब बांटे हैं छात्राओं को। तो इससे प्रभावित होकर जो है यूनाइटेड नेशन UN जो है अफ्रीका के 2 देश, किसमें? जाम्बिया में और माली में क्या करेगा? बिहार का साइकिल योजना को लागू करेगा। तो ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा कि बिहार की साइकिल योजना को अफ्रीका के किस देश में लागू किया गया? तो जाम्बिया में और माली में। जबकि बिहार का एक जगह कौन है? मढ़ौरा से रेल इंजन भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? रेल इंजन। अफ्रीका के किस देश में? तो गिनी में। जबकि बनारस से रेल इंजन भेजा जाएगा कहाँ पे? मोजाम्बिक में। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, मॉरिशस का 57वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया गया, और उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मोदी जी। और इसी में मोदी जी को मिला मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका क्या नाम है? ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो इस वर्ड को आप हाईलाइटेड रखेंगे कि की ऑफ द इंडियन ओशन मतलब कहाँ से मिला है? तो मॉरिशस से। किसको मिला है? तो मोदी जी को मिला है। और वैसे भी आप जानते हैं मॉरिशस कहाँ? इंडियन ओशन यानी भारतीय हिंद महासागर में ही तो अवस्थित है। तो इसीलिए ये की ऑफ इंडियन ओशन लगा हुआ है किसके? मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान के नाम में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पे हार्वर्ड ने दुनिया की असाधारण 100 महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें भारत से सोल्जर सिस्टर के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के बाड़मेर की पार्वती जांगीर को भी शामिल किया गया। तो दुनिया की असाधारण 100 महिलाओं के लिस्ट में भारत से कौन? बाड़मेर की पार्वती जांगीर। तो इस बात को याद रखेंगे आप। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री है, क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो लक्सन इसका ठीक नहीं लग रहा है। तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में शामिल होने के लिए भारत आया था, और मुख्य अतिथि था किसमें? इसी में रायसीना डायलॉग समारोह में, जो कि कहाँ होता है? तो नई दिल्ली में होता है। भारत जो है मॉरिशस में नया संसद भवन बना के देगा। तो बोलेगा संसद भवन का निर्माण मॉरिशस में किस देश के द्वारा कराया जा रहा है? तो हम लोग के द्वारा, भारत के द्वारा, क्योंकि मॉरिशस में सारे भोजपुरी वासी हैं, हम लोग के भाई बहन हैं जो बहुत पहले
बिछुड़ गए थे, यहाँ से मजदूर बन के गए थे, लेकिन अब वहाँ के हो चुके हैं नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब वहाँ का भोजपुरी बोलता है। अगला पॉइंट ये देखिए, मढ़ौरा इंजन का भी जिक्र किए थे। तो डीजल लोकोमोटिव मढ़ौरा फैक्ट्री में बना हुआ इंजन को कौन सा देश खरीदेगा? तो गिनी। कितना इंजन? 100 इंजन खरीदेगा। जबकि बनारस वाला कहाँ जाएगा? मोजाम्बिक में जाएगा। अब मॉरिशस का ही एक जगह है रेड्यूट, रेड्यूट नाम का जगह कहाँ पे है? मॉरिशस में, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्था का आधारशिला रखा गया, जिसका उद्घाटन मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने किया। अगला पॉइंट, अफगानिस्तान में 4 साल तक लड़कियों की शिक्षा पे रोक है। तालिबान सरकार कुछ नहीं बोल रहा है इस विषय में, तो इसीलिए वहाँ की महिला कार्यकर्ताओं ने एक अभियान शुरू किया। अभियान का क्या नाम है? लेट्स स्टडी, मतलब आओ पढ़ें। तो बोलेगा लेट्स स्टडी अभियान किस देश में चल रहा है? अफगानिस्तान में। क्यों चल रहा है? इसीलिए कि महिलाओं पे जो शिक्षा में प्रतिबंध लगा रखा है उसको हटाने के लिए बोला जा रहा है। और अगला पॉइंट, म्यांमार में 7.7 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया। किस महीने में? तो मार्च महीने में। तो यहाँ मार्च अपने काम का इतना ही रहा। एडुटेरिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर, तो इसको आप फटाफट देखिए, रिवीजन फास्ट कीजिए, लास्ट टाइम आ गया है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि दरोगा में जिनको भी बैठना है 18 तारीख को, 21 तारीख को, तो खा लीजिए क्रिया। करंट अफेयर के लिए ओनली SPD और